नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी के बारे में देखेंगे। ये आपका सिलेबस में दिया गया है डेवलपमेंट ब्रांच एंड एग्रोनॉमी ब्रांच में। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन इंडिया, इसको ऑलरेडी पब्लिकली वीडियो आपके पास उपलब्ध है, तो मैं कोशिश करूँगा आप सभी को पब्लिकली भी वीडियो उपलब्ध करा दूँ जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और काफ़ी कुछ मैटर अगर आप सर्च करेंगे, भारून का तैन एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आपका 100% काफ़ी कुछ कवर हो रहा है। चलिए, तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया यूपी को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। ये फिगर मैंने एक बार शेयर भी किया था। हिंदी मीडियम वाले जो हैं, उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु अंचल जिसे हम कहते हैं। तो देखिए ये 9 नंबर 1, इसे हम क्या कहेंगे, तराई रीजन, ये याद रखना है। तो ये एक तरीके से हमारा तराई रीजन है। तराई रीजन में तराई रीजन हो जाएगा। दूसरा हमारा अगर देखें, ये जो कहेंगे कि वेस्टर्न प्लेन, ये आपका वेस्ट ईस्टर्न प्लेन, सेंट्रल प्लेन, इस तरीके से कहने का मतलब ये विंध्य प्लेन, ये बुंदेलखंड प्लेन, विंध्य प्लेन, ईस्टर्न प्लेन। तो ये आपके जो हैं 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी हैं। तो ये आपके पूछा जा सकता है, और इसको हम अगर जब लिखना होगा आपसे, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा उत्तर प्रदेश एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी, तो इसके बारे में डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी, या बेस्ड ऑन एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी डिस्क्राइब एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन यूपी। इस तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बस इसमें मेजर रूप से जब हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन, अर्थात जो ये यूपी के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो किस आधार पे हैं, तो उनके जो आधार हैं वो टेम्परेचर के आधार पे, अर्थात तापमान के आधार पे, एवरेज एनुअल रेनफॉल के आधार, अर्थात वर्षा, तापमान, इरिगेशन की फैसिलिटी, मृदा, इन सभी को आधार मानते हुए उत्तर प्रदेश को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। तो जब इस तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, एवरेज एनुअल रेनफॉल, इरिगेटेड एरिया, सॉइल कंडीशन, यूपी डिवाइडेड इनटू, उत्तर प्रदेश डिवाइडेड इनटू 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब उसके बाद दूसरा आपका जो मैंने अभी फिगर बनाया, ये फिगर दे देना है, ये 100% फिगर याद रखना है, क्योंकि फिगर दे देंगे तो बाकी ये सब चीज़ें कम नहीं भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिगर से वो समझ में आ जाएगा, अच्छा आपको मालूम है। तो अब देखिए, भावर या प्लेन या तराई प्लेन जो मैं बात कर रहा था, तो ये कहाँ से पाया जाता है, कह सकते हैं कि ये एक तरीके से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ भाग है, वहाँ से लेके ये गोरखपुर, अर्थात ये एक तरीके से तराई, इस तरीके से रीजन, तराई रीजन में पाया जाता है। यहाँ पे मिनिमम 5.5 से लेके मैक्सिमम 38.4 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जो है तापक्रम रहता है। एवरेज एनुअल रेनफॉल, अर्थात देखिए वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तराई रीजन में। इरीगेटेड एरिया 73% एरिया हमारी इरीगेटेड है। मिनिमम टू मीडियम एल्यूवियल सॉइल, यहाँ की मृदा क्या है, एल्यूवियल सॉइल है, अर्थात जलोढ़ मृदा जिसे कहते हैं। फास्फोरस मीडियम टू हाई, पोटेशियम एंड ऑर्गेनिक मैटर हाई क्वांटिटी। नाइट्रोजन की यहाँ तराई रीजन में नाइट्रोजन और जिंक की कमी पाई जाती है। अब यहाँ पे डिफरेंट कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, तो जनरली जैसे वीट हुआ, राइस हुआ, इन तरीके की क्रॉप यहाँ ग्रो की जाती हैं। दूसरा हमारा वेस्टर्न प्लेन जोन है जो हमने दिखाया, यहाँ पे मिनिमम 1.5, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ भाग है, तो यहाँ पे न्यूनतम अर्थात ठंडी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी भी ज़्यादा पड़ेगी। रेनफॉल देख रहे हैं कम होता है, लेकिन इरिगेटेड एरिया ज़्यादा है। तो ये एल्यूवियल पीएच नॉर्मल टू एल्कलाइन, इसके अंतर्गत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, ये सारे जो एरिया हैं, बागपत ये हमारा वेस्टर्न प्लेन जोन के अंतर्गत आता है। तीसरा हमारा, ये मैं सारे नोट्स शेयर कर दूंगा, मिड वेस्टर्न प्लेन जोन, इसका टेम्परेचर ये मोस्टली एल्यूवियल पीएच सॉइल, ये एक तरीके से बिजनौर, ये जो हमने फिगर दिखाया वो फिगर पे ही आधारित है। तो किस तरीके से ये कौन सा, अब इसको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है कि ये मिनिमम 5.5 40% हर एक में इस तरीके से अलग होता है। हाँ, कुछ के अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे अब मिड प्लेन जोन में आपका हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, इन ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ की जो
जो सॉइल है जनरली हरदोई, प्रतापगढ़ इस तरीके से एल्कलाइन सॉइल पाई जाती है। यहाँ पे हम कौन कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, वीट, राइस, ये सारे के क्रॉप ग्रो होते हैं। बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड रीजन में आपका ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा है। तो यहाँ पे इरिगेशन देख रहे हैं, इरिगेटेड क्रॉप ज़्यादा है। यहाँ एनुअल रेनफॉल कम होती है। यहाँ राकर, परवा, कबार, मार, इन सब की मृदाओं को ये कहते हैं, कई बार ये MCQs के रूप में पूछी भी गए हैं। तब यहाँ पे जो क्रॉप हम ग्रो करेंगे वो कौन सी क्रॉप होंगी, पल्स क्रॉप होंगी, ऑयल सीड्स क्रॉप होंगी। तो कहने का मतलब ये एक बेस, उसके बेस के आधार पे ही हम क्रॉप की ग्रोइंग करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। ये एक तरीके से इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी ये आपको PDF में मिल जाएगा, भावर एवं तराई। ये जस्ट उसी का कापी है। पश्चिमी मैदानी जोन, या अब यहाँ जोन दिया गया है, यहाँ जोन की जगह हम क्षेत्र लिख सकते हैं हिंदी। मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क जोन, जिसके अंतर्गत अलीगढ़, आगरा, फिरोजपुर, मैनपुरी। तो ये हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। अब मैं एक साधारण इसके फिगर के माध्यम से आप सभी को समझा देता हूँ कि क्या कैसे लिखना है, क्या क्या है मेजर। ये तो आपको टॉपिक समझ में ही आ ही रहा है कि क्या कैसे कौन कौन से एरिया हैं। और इस फिगर को मेजर की एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो उसके टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल, सॉइल टाइप, इसके आधार पर 9 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन हमारा तराई रीजन है। देखिए ये दिया गया है तराई रीजन। तराई रीजन के अंतर्गत ये सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ये ज़िले आते हैं। और इन ज़िलों में हम गन्ना की खेती हुआ या धान की खेती हुआ, इस तरीके की जो फसलें हैं उनको उगा सकते हैं। यहाँ की सॉइल टाइप में क्या होता है कि यहाँ तराई रीजन में नाइट्रोजन और जिंक की कमी पाई जाती है। MCQs बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। ऑर्गेनिक मैटर्स, तो ये एक तरीके से। दूसरा हमारा वेस्टर्न अर्थात पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में मेरठ, ये सभी हैं। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ में गन्ना की खेती अधिक होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर, अमरोहा, यहाँ भी गन्ना, इस तरीके से हम फसलों की खेती कर सकते हैं। इरीगेटेड एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तीसरा अर्धशुष्क मैदानी एक तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करें ये, अब जैसे ये आपका 9वां है विंध्य क्षेत्र। अब विंध्य में मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, तो यहाँ पे पहाड़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ अब पहाड़ों पे उस तरीके से खेती नहीं हो सकती। बुंदेलखंड रीजन है तो यहाँ पे उस तरीके से खेती नहीं हो सकती। तो ये बेस पे हम करेंगे। ये हमारा प्लेन 8 नंबर पे अगर हम देखें तो जो हमारा मेजर एरिया है 8 नंबर पे वो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अर्थात अगर हम बात करें अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, ये सब एक तरीके से थोड़ा सा अलग अलग जगह आपको ये थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, बस ये क्लियर दिख रहा होगा। और ये यूपी एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर विभाग का है, तो सबसे एथेंटिक इसी को माना जाएगा। तो आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये सब क्या आते हैं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। अब जौनपुर में क्या फसलें उगाई जा सकती, सारी फसलें उगा दी जा सकती हैं। 5वें नंबर पर हमारा जो है मध्य मैदानी क्षेत्र है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, कन्नौज, हरदोई, इस तरीके से। तो इनके बेस पे कौन कौन सी क्रॉप है, इनकी सॉइल टाइप क्या है, इस तरीके से आप बस एक नॉर्मल जो आपको लिखने का आएगा सिंपल सा, मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है आप सभी हो रहे हों, लिखने का जो आएगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन, वो आप इस बेस पे इनको 9 भागों में डिवाइड किया गया है। ये फिगर, जहाँ ये फिगर आपने दे दिया, और थोड़ा बहुत अगर आप लिखना चाहें तो एक एक लाइन, 2-2 लाइन, कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती है, उसकी सॉइल टाइप किस तरीके से है, और कौन कौन से ज़िले आते हैं, और ये अगर लिख देंगे तो 100% आपको मार्क्स मिलने वाले हैं।